ताहम इसकी मुस्कुराहट फौरन मांद पड़ गई जब उसे याद आया कि बादशाह की बीवी वो शैतानी औरत थी जो फिल्म के आगाज में हीरो का पीछा कर रही थी। ऐवान जानता था कि यह मुलाकात सिर्फ मुसीबत में डालेगी। मलका ने हंसते हुए ऐवान को कैद खाना में डालने का हुक्म दिया। कैद खाना तारीख नम और दिन की रोशनी से महरूम था। ईवान अभी अपनी बदकिस्मती पर अफसोस कर ही रहा था कि पड़ोसी सेल में एक मंजर ने उसे चौंका दिया। एक आदमी का जिस्म बड़े टुकड़ों में जमा हुआ था। हर टुकड़ा मुख्तलिफ समत में लटक रहा था। और भी हैरत अंगेज बात यह थी कि वो आदमी अभी जिंदा था। उसके होंठ आहिस्ता से हिले और एक मध्यम रासरार आवाज निकली। वाज़ेह तौर पर वो आदमी ऐवान को पहचानता था और जानता था कि वो कहाँ से आया है। ऐवान ने मौका गनीमत जाना और पूछा कि वो हकीकी दुनिया में कैसे वापस जा सकता है। इस आदमी ने उसे बताया कि वो एक जादुई तलवार का इस्तेमाल करके एक दरवाज़ा खोल सकता है। फिर उसने जादुई तलवार की कहानी सुनाना शुरू की। बहुत वक्त पहले एक बहुत ताकतवर जादूगर ने अमृत हासिल करने का राज दरियाफ्त किया। उसने मालूम किया कि अगर वो सूरज और चांद की हम आहंगी के दौरान तलवार पर एक जादुई क्रिस्टल रखे तो वो अब्दी जिंदगी हासिल कर सकता है। ताम जादूगर इस रस्म को मुकम्मल करने से पहले ही इसके लालची शागिर्द की जीई ने उसका धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। हैरत की बात यह थी कि वो जमा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि जीई था। बाद में जीई ने अपनी मौत की तवानाई जादुई क्रिस्टल में बंद कर दी और वो पहला अब्दी मखलूक बन गया। तहम उसे आखिरकार अफसानवी हीरो ने शिकस्त दी। जादुई तलवार की ताकत को हीरो को बुगड़ने से बचाने के लिए तलवार और क्रिस्टल को अलग कर दिया गया और क्रिस्टल बादशाह के पास महफूज कर लिया गया। तलवार का कोई पता नहीं था। कहानी खत्म होने के बाद कैद खाना में कदमों की आवाज आई। सिपाहियों ने एक बूढ़ी जादूगरनी को सेल में धकेल दिया। वो फटी फटी चादरों में मलबूस थी। इसके सफेद बाल खश्क घास की तरह थे लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मशहूर हिकमत वाली औरत याजिया दादी थी। जब सिपाही चले गए याजिया दादी ने आहिस्ता से एक धवां खारिज किया जिससे उसके जेब में छिपी हुई मेंढक जाग उठा। लेकिन ये कोई मामूली मेंढक नहीं था। वो फौरन एक खूबसूरत औरत में बदल गई। इसने खामोशी से एक जादुई बीज सिपाही के कप में डाल दिया और बेखबरा सिपाही फौरन गहरी नींद में चला गया। मेंढक औरत ने कैद खाना की चाबियां आराम से हासिल कीं और वो और दादी जान बूझकर कैद होकर जीई को आज़ाद करने आई थीं। वो खामोशी से उसकी कैद की सेल तक पहुंचे और बड़ी मेहनत से उसके जिस्म को जमाने वाली बर्फ की बड़ी तहों को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही आखिरी बर्फ का टुकड़ा हटाया गया जीई का जिस्म जिंदा हो गया और उसके जोड़ों में आवाज आई जैसे वो खींच कर आज़ाद हो गया। इन तीनों ने ऐवान के साथ फरार होकर याजिया दादी के चलते हुए कुल्हे तक पहुंचा। वो कुल्हा एक छोटे से मुर्गी के पंजे जैसी मखलूक थी जो जादुई तवानाई खारिज करती थी। ये तेज रफ्तार से चलती थी और कुछ ही वक्त में वो महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। अगले दिन मुल्का ने बादशाह को बताया कि ईवान एक गुदार है जिसने जानबूझकर जीई को आज़ाद किया। ये सुनकर बादशाह ने अब कोई खानदानी लगाव महसूस न किया और मलका को हुक्म दिया कि वो इन सब को गिरफ्तार कर ले। वो सारी रात फरार हो चुके थे और अब आराम की जरूरत थी। ईवान को खाना लाने के लिए एक कमरे में भेजा गया मगर जब उसने अंदर का मंजर देखा तो इसने एक मशाली जलाई ताकि कमरा रोशन हो सके। उसकी